नमस्कार। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बातें करेंगे बृहस्पति गोचर में बदलाव होने वाला है, वो भी 2 मई 2026 को होगा। फिलहाल अभी बृहस्पति देव मिथुन राशि में है। 2 मई को गोचर में बदलाव होगा और बहुत सारे हमारे राशि फल में बदलाव आएगा। पहले हम बृहस्पति देव को जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो क्या कुछ परिणाम होगा। बृहस्पति देव का गोचर 2026 को मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति 12 महीने एक ही राशि में रहते हैं, जबकि बृहस्पति 2 मई 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि में मेष राशि के जातकों का चौथे भाव में आएंगे। सुख शांति, माता, घर, निवास, संपत्ति, वाहन और जमीन जायदाद, भावात्मक सुरक्षा का है। चौथा भाव सुख होता है। बृहस्पति की शुभता के दौरान आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर सकती है। परिवार के साथ अधिक समय बिताने और घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने का अवसर है, क्योंकि बृहस्पति देव चौथे भाव में उच्च का होते हैं। यह गोचर आपकी भावात्मक जड़ों को मजबूत करेगा। आप बाहरी दुनिया के भाग दौड़ से हटकर अपने निजी जीवन और परिवार को अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। और बृहस्पति का विस्तार की शुभता के कारक हैं। इस समय आप नया घर खरीद सकते हैं और चाहे घर को नवीनीकरण करवा सकते हैं। जमीनदार जायदाद से जुड़े शुभ सौदे की भावना प्रबल हो सकता है। संपत्ति में वृद्धि और वाहन सुख प्राप्त होगा और लोग किराए के घर में बेहतर बड़े घर में जा सकते हैं। परिवार और माता के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर माता का स्वास्थ्य के लिए शुभ हो सकता है। माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। ऐसे बच्चों का विवाह हो सकता है या किसी का जन्म हो सकता है और हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियां में भी वृद्धि हो सकती हैं और माता का सहयोग मिलेगा और आपको शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां में वृद्धि होंगी जिससे आप खुशी खुशी निभाएंगे। बस परिवार में खुशहाली का माहौल माहौल होगा। अब बातें करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियां का, क्योंकि अप्रत्याशित लाभ आपको पैतृक संपत्ति, बीमा या विरासत से लाभ मिल सकता है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं में सुधार हो सकता है। यह भाव परिवर्तन और बृहस्पति के सकारात्मक दिशा का है। करियर में उन्नति को योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको 10वें भाव पे पढ़ने से कार्य क्षेत्र में विस्तार, पदोन्नति और नए अवसर मिल सकता है और पिता उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और मान सम्मान मिलेगा। विदेश जाने में इच्छुक लोगों को सफलता मिल सकता है। शुभ व्यय खर्च बढ़ सकता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में दान पुण्य और घर के संपत्ति होने वाले शुभ खर्च होंगे और आध्यात्मिक प्रगति होगा। एकांत और शांति पाने का बहुत ही अच्छा समय है। मिला जुला कर देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह गोचर संपत्ति के मामले में चौथा भाव, करियर विस्तार 10वां भाव अत्यंत शुभ है। आप अपने बदलते संपत्ति निवेश करने का योजना बना सकते हैं। उत्तम समय है। घर के बारे में चौथे भाव बृहस्पति आपको अधिक भावुक बना सकता है, जिससे आपको करियर में जिम्मेदारियों से हटकर घर परिवार में ध्यान केंद्रित करना चाहें तो आपको लिए संतुलन बनाए रखना होगा। आध्यात्मिक भाव लाभ होगा। 12वें भाव की दृष्टि के कारण धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे और मानसिक शांति मिलेगी। अब चलते हैं वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर 2 मई 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक यही राशि में विराजमान रहेंगे। आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव मुख्य रूप से पराक्रम और साहस, छोटे भाई बहन और या छोटी यात्राएं, लेखन, संचार, मीडिया, नेटवर्किंग, संपर्क है।
तीसरे भाव में बृहस्पति आपको बातचीत क्षमता बढ़ाएगा और आप प्रभावशाली, ज्ञानपूर्ण, आश्वस्त तरीके से बात कर पाएँगे। लेखन और मीडिया किसी तरह संचार से जुड़े लोग अत्यंत शुभ हैं। जो ऑनलाइन कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगा। आप आत्मविश्वास के साथ नए कार्य शुरू कर सकते हैं और आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। तीसरे भाव में बृहस्पति लघु शुभ यात्राएँ का योग बना सकता है। छोटी-छोटी यात्राएँ आप बहुत कर सकते हैं। ये यात्राएँ आपके व्यवसाय और शिक्षा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके सामाजिक व्यवसायिक संपर्क बढ़ेंगे, भविष्य में लाभप्रद होंगे। आपके आस-पास लोगों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाएँगे। नेटवर्किंग में शक्ति बढ़ेगी। भाई-बहनों के लिहाजा से देखा जाए तो छोटे भाई-बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। आपका सहयोग की आवश्यकता होगी तो बृहस्पति की कृपा से शुभ लाभ और उन्नति मिल सकता है। अब बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ हैं। अब दृष्टियाँ की बातें करते हैं कि कर्क राशि तीसरे भाव में बैठकर बृहस्पति वृषभ राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे। विवाह और साझेदारी और शारीरिक संबंध के लिहाजा से देखा जाए तो बृहस्पति देव संबंधों आपके विवाहित जीवन में खुशहाली आएगी और अपने अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। व्यापार साझेदारी मजबूती होगी और विस्तार होगा। आपके भाग का साथ मिलेगा। आपके लिए यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका भाग प्रबल होगा और आप प्रयास करेंगे, इसे सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए उत्तम समय है। लंबी दूरी और धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ संभव हैं और गुरु पिता मार्गदर्शन मिलेगा। आय में वृद्धि यह दृष्टि आपके आय में लाभ बढ़ाएगी और आपकी इच्छाओं में पूर्ति होगी और सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। मिला-जुला कर देखा जाए तो यह गोचर आपके 9वें भाव जागृत करेगा और आय निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ति का रास्ता खुलेगा। आपके तीसरे भाव में बृहस्पति आपकी योग्यता और आपके विचारों के लाने के लिए अवसर मिलेगा। आप स्पष्ट और सकारात्मकता रहेगा आप में और सफल रहेंगे। 7वें भाव की दृष्टि होने से साझेदारी और वैवाहिक जीवन चली आ रही परेशानी का समाधान होगा और संबंध मधुर होंगे। मिला-जुला कर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति मिथुन राशि 2026 में द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। धन और संचित संपत्ति, कुटुंब, परिवार और वाणी, बोलचाल के भाषा में भोजन और मुख आपकी वाणी है। आप बृहस्पति यह गोचर 2026 में मिथुन राशि में द्वितीय भाव से गोचर प्रमुख स्थान है। यह बृहस्पति धन का विस्तारक ग्रह है। ये धन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आय में वृद्धि होगी। धन संचित करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और यह लाभ किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है और वित्तीय स्थिति मजबूती मिलेगी। भविष्य के लिए बड़ी बचत हो सकता है। यह कुटुंब और परिवार के लिहाजा से देखा जाए तब परिवार में सौहार्द माहौल रहेगा और सभी सदस्यों की उन्नति होगा। परिवार में शुभ कार्य जैसे विवाह, संतान का जन्म का योग बन सकता है। आपके लिए कुटुंब बढ़ेगा। यह परिवार खासकर बड़े बुजुर्गों का पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। यह परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने का समय है। द्वितीय भाव में बृहस्पति आपकी वाणी ज्ञानपूर्ण, मीठा और प्रभावशाली बनाएगा। आपकी सलाह और विचारों को आकर्षित करेंगे। शिक्षा, काउंसलिंग, शिक्षण और सार्वजनिक बोलने की क्षमता से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। आप अपनी मीठी और तर्कसंगत वाणी बिगड़े काम बना सकते हैं। आपकी वाणी बहुत अधिक प्रभाव कोई भी कार्य में पड़ेगा। आप अपने वाणी के थ्रू कोई भी काम अच्छे कर सकते हैं। अब बृहस्पति देव की दृष्टियाँ की बातें कर लेते हैं। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि विवाह संबंध, अविवाहित जीवन में आनंद और खुशहाली आएगी।
यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेंगे। व्यावसायिक साझेदारी और लाभदायक साबित होगी और विस्तार होगा। भाग में वृद्धि होगा, उनकी 7वीं दृष्टि। यह दृष्टि आपके भाग को प्रबल करेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी और गतिविधियों में रुचि, लंबी शुभ यात्राएँ का योग हो सकता है। पिता और गुरुजनों से समर्थन मिलेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रहा है। आपको आय में भारी वृद्धि होने की संभावना है। आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ति होंगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह गोचर मिथुन राशि के लिए सबसे अधिक धन समृद्धि भाग्यशाली गोचर है। आपके लिए यह गोचर आपको आय में वृद्धि और भाग का सहयोग मिलेगा और आपके संबंधों में मधुरता आएगी और लाभ होगा। वैवाहिक जीवन और व्यवसाय सुखमय होगा। अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति खर्च में वृद्धि कर सकता है, लेकिन खर्च आमतौर पर शुभ कार्य, परिवार और धार्मिक यात्रा पर होगा और द्वितीय भाव खान-पान में हो सकता है। थोड़ा खर्च नियंत्रण करके चलना चाहिए। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले को 2026 को 2 मई को यह गोचर में बदलाव होगा। जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएँगे तो कर्क राशि में बृहस्पति देव लग्न भाव में आ जाते हैं, क्योंकि प्रथम भाव मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। प्रथम भाव व्यक्तित्व और स्वभाव होता है, स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट, आत्मसम्मान और जीवन होता है और जीवन का मार्गदर्शन होता है। लग्न में बृहस्पति उपस्थित होने से अत्यंत शुभ और ज्ञानी और आकर्षक बनाएगी। आपका व्यक्तित्व में एक सकारात्मक चमक आएगी, आप आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जीवन में अधिक आशावादी बनेंगे। आप अपने गुरु और पिता और उच्च अधिकारियों का सम्मान प्राप्त होगा। आप निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आपके जीवन की दिशा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय है। जीवन शैली अधिक संतुलित और अनुशासित होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको वजन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मोटापा बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे वो बहुत भारी ग्रह होते हैं, तो मोटापा आ ही जाता है, चाहे वह कुंडली में दशा में चल रहे हों और चाहे आपका लग्न भाव में चल रहे हों, तो ऐसा होता ही है। बृहस्पति देव की दृष्टिया की बातें करते हैं। संतान और शिक्षा संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। संतान प्राप्ति और उन्नति का योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपको रचनात्मकता बढ़ेगी और लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली का प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेंगे और व्यवसाय और साझेदारियों में सफल और लाभदायक साबित होगा और शारीरिक संबंध सुधरेंगे। यह दृष्टि आपके भाग को उच्चतम स्तर पर प्रबल करेगी। आपके प्रयास सफल होंगे। उच्च शिक्षा के लिए उत्तम समय है। धार्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन और सहयोग से सफलता मिलेगी। आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह गोचर आपके लिए सर्वोत्तम है और गुरु चंडाल योग वजह से राहु और केतु का प्रभाव में हो तो यह शुरुआत एक शुभ शुरुआत माना जाता है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व और लग्न और 9वां भाव संतान और शिक्षा 5वां भाव है। विवाह संबंधों में 7वां भाव है। एक साथ सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। यह आपको स्वर्णिम उन्नति का समय है। कर्क राशि वाले लोगों का अध्यात्म यह जीवन में एक नया सकारात्मक बदलाव होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपको आत्ममूल्य से भारी वृद्धि होगी। अब चलते हैं सिंह राशि वाले को क्या कुछ होगा। सिंह राशि वाले को बृहस्पति 2026 में 2 मई को गोचर करेंगे और सिंह राशि में गोचर में काफ़ी कुछ बदलाव होगा। सिंह राशि वाले जातकों के द्वादश भाव व्यय भाव से गोचर करेंगे। व्यय और खर्च होगा। मोक्ष अध्यात्मक का भाव है। विदेश यात्रा, निवास हानि, अज्ञात भय, अस्पताल और एकांत का भाव है। विदेश और लंबी यात्राएं, यदि लंबे समय में विदेश जाने या बसने का प्रयास कर रहे हैं तो यह गोचर अधिक शुभ है।
आपको इस संबंध में सफलता मिल सकता है। व्यवसाय या धार्मिक कारणों में लंबी यात्राएँ का योग बन सकते हैं। विदेशी संपर्क में आयात-निर्यात से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभ मिल सकता है। व्यय और शुभ खर्च भी हो सकता है। द्वादश भाव में बृहस्पति खर्च में वृद्धि करते हैं, लेकिन आपका खर्च आम तौर पर शुभ और आवश्यक चीज़ों पे होगा। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान पर खर्च सकते हैं, दान पुण्य चैरिटी पर खर्च सकते हैं। घर और संपत्ति, वाहन, निवेश चौथे भाव पर दृष्टि है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें, लेकिन शुभ कार्यों में किए गए खर्च आपको संतोष और पुण्य की प्राप्ति होगा। यह गोचर आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति लाएगा। आपको रुचि और ध्यान योग और धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा। आप एकांत शांति, आध्यात्म चिंतन अनुभव करेंगे। आप जीवन की भाग-दौड़ से हटकर भीतर झाँकने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बृहस्पति देव की दृष्टियाँ की बातें करते हैं। द्वादश भाव में कर्क राशि में बैठकर बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करेंगे। पारिवारिक सुख, घर में सुख शांति वातावरण रहेगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संपत्ति निवेश पर घर में शुभ खर्च हो सकता है। आंतरिक संतोष की प्राप्ति होगा। आप अपने प्रतिस्पर्धाओं को क्षमता बढ़ेगी। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने ऋण चुकाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल समय है। यह दृष्टि अचानक धन का लाभ होगा, जैसे विरासत, बीमा और अप्रत्याशित लोगों से योग बनेगा। गुप्त ज्ञान, ज्योतिष और शोध कार्य में रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्षों से संबंध सुधर सकता है। यह गोचर सिंह राशि वाले को आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त धन लाभ का समय है। सबसे पहले अधिक शुभ फल है इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो विदेश में काम करना और बसना चाहते हैं। छठे और 8वें भाव में दृष्टि के कारण आप स्वास्थ्य और ऋण अज्ञात बाधाओं आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब खर्चों में अधिकता रहेगी। आपको किसी वित्तीय योजना बनाकर चलनी होगी। शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। और 12वें भाव में बृहस्पति आपको बाहरी सफलता, ज़्यादातर आंतरिक शांति प्रदान करेगा। मिला-जुला कर देखा जाए तो 2 मई 2026 से कर्क राशि में बृहस्पति का यह गोचर सिंह राशि वालों को विदेश यात्रा, शुभ व्यय और आंतरिक शांति का मार्ग खोलेगा, जबकि यह ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। अब चलते हैं कन्या राशि वाले के लिए कैसा होगा यह बृहस्पति का गोचर। 2 मई 2026 से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका एकादश भाव लाभ भाव पर गोचर करेगा। आय और लाभ, इच्छा की पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र मंडल और सामाजिक दायरा है। आपकी आशा, आपकी आकांक्षा जो भी है, आपकी इच्छा पूर्ति होने का भाव है। यह भाव एकादश भाव में लाभ प्रमुख स्थान है। बृहस्पति का विस्तार ग्रह है, बड़ा ग्रह है। यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए आंतरिक दृष्टि से सबसे उत्तम साबित होगा। आपकी आय और नए स्रोत खुलेंगे और वर्तमान स्रोतों से लाभ बढ़ेगा। धन संबंधी इच्छाएं पूर्ति होंगी। व्यापार या नौकरी दोनों के क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ होगा। आपका सामाजिक दायरा बहुत विस्तार होगा। आप नए-नए प्रभावशाली मित्रों से मिलेंगे जो भविष्य और करियर में आपके सहायक मिलेंगे। बड़े भाई-बहनों का सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप किसी बड़े समूह या संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। एकादश भाव में इच्छा पूर्ति होता है। यह गोचर आपके लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके व्यावसायिक नेटवर्क के बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे आपको सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बृहस्पति देव की दृष्टियां की बातें करते हैं। संचार और साहस, बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि संचार और साहस, आपको बातचीत क्षमता, लिखने की शैली में सुधार होगा। आप अधिक साहसी पराक्रमी बनेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी-छोटी यात्राएं में लाभदायक होंगी। संतान के लिए शुभ समय है। उनकी उन्नति होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निवेश से धन लाभ होगा। यह दृष्टि विवाहित जीवन में सुख और शांति लाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेंगे। व्यवसायिक और व्यापार की दृष्टि से यह लाभदायक सिद्ध होगा।
मिला-जुला कर देखा जाए तो बृहस्पति देव के यह गोचर आपके लिए समृद्धि, संतान, शिक्षा में सफलता, वैवाहिक जीवन में सुख, व्यावसायिक साझेदारी एक साथ बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह गोचर आपके जीवन में सुखद परिणाम लेकर आएगा। यह आपके लिए अच्छा समय है। ये सामाजिक रूप से सक्रिय होकर प्रयासों को पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। अपने बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। मिला-जुला कर देखा जाए तो 2 मई 2026 से 31 अक्टूबर तक यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है और लाभ और सभी इच्छाओं का पूर्ति है। सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत ही सफलता दिलाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। क्या हुआ?